तरुण 20 से 25 लड़कों के साथ हथियार समेत आया और आते ही उसने मारना शुरू कर दिया, सीधा सरों पे वार करना शुरू कर दिया। मेरे भाई को दौरे पड़ने लग गए थे वहीं पे 3 से 4 बार उसके सर पे वार किया है। दूसरे भाई को तो कुछ याद ही नहीं था, उसकी याददाश्त में प्रॉब्लम हो रही है। हाथ तोड़ दिया, पसली टूटी है उनकी और उनको ही जेल में ले जाके बंद कर दिया। घर के मर्दों को चोट लगी थी जिनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उनको बुरी बेहद गंदे तरीके से वो इंजर्ड हुए हैं, उनको याददाश्त में प्रॉब्लम हो रही है। घर का जो बंदा रिजवान है जिसे दौरे पड़ रहे हैं, जो भी गायब है, पता भी नहीं है वो किस हाल में, अगर उसको अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है, वो मर जाता है, तो क्या उनके उनके घर पे बुलडोजर चलेगा जिन्होंने उसको मारा था? क्या उनके ऊपर बुलडोजर, हमें इंसाफ मिलेगा बुलडोजर वाला? इतने गंदे तरीके से उन्होंने मारा था। मेरे चाचा के सर में 10-10 चाके आए, एक का हाथ टूट गया, उन्हें तो सामने लाया जाए। सिर्फ एक ही पक्ष की बात दिखाई जा रही है, दूसरे पक्ष की तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पीछे से मेरे चाचा की तरह लगता है तरुण, उसके भाई अरुण ने इतनी जोर से खुद के भाई तरुण को मेरे चाचा समझकर वार किया कि उसका भाई वहीं बेहोश होके गिर गया और सारे के सारे वहीं की वहीं फरार हो गए। मेरी बुआ ने हल्ले हल्ले करना शुरू किया तो वो बैड टच कर रहे थे। अब ये तो अपनी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ थोड़ी ना करने देगा। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई बना दी गई है। आज अगर हम किसी और धर्म से होते तो शायद इतनी बड़ी बात ना बनाई जाती। हो सकता है शायद हमारे घर पर बुलडोजर भी ना चलता। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली के उत्तम नगर में होली की रात में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें दो ग्रुप में क्लैश हुआ, फिर उसमें एक आदमी की मौत हो गई और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो इंसिडेंट और बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर एक हंगामा है, उस घर में आग लगा दिया गया, पहले उसमें तोड़-फोड़ हुआ और काफ़ी तरह की बातें हो रही हैं। हमने किसी तरह से कोशिश की कि जो दूसरे साइड के जो लोग हैं उनसे बात किया जाए और उनके साइड की क्या बातें हैं उसको मीडिया में लाने की कोशिश की जाए। हमारे साथ उस फैमिली से एक खातून है, एक लड़की हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम शाहीन है। आप मुझे शुरू से बताइए कि लड़ाई क्यों हुई थी? लड़ाई होनी ही नहीं थी, लड़ाई का कोई रीज़न ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस मेरी बुआ सैरी का सामान लेने जा रही थी। जब वो जा रही थी तब भी उन पे पानी डाला जा रहा था, लेकिन बुआ ने कुछ नहीं बोला उस समय। जब बुआ आई तो उनके ऊपर कीचड़ का, गंदा कीचड़ का उनके ऊपर बलून डाला गया। अच्छा, मुझे बताइए आपकी बुआ की एज क्या है? मेरी बुआ की एज 45-47 समथिंग है। ओके। तो ये जो कीचड़ और पानी डाल रहे थे वो कौन लोग थे? अगर उसमें से आप किसी का नाम जानते हो, उनकी एज क्या थी? जो बलून डाल रहा था वो प्रिंस था, वो 20 साल का है। उनके दादा का नाम दुर्गा है, उन्हीं से बात थी। तरुण वगैरह से तो कोई बात भी नहीं थी, वो पीछे से फालतू में आए थे। अच्छा, तो जब उन्होंने कीचड़ पानी डाला तो उसके बाद क्या हुआ? जब उसने उन्होंने जब कीचड़ का पानी डाला तो मेरी बुआ ने थोड़े हल्ले किए। जब उनकी फैमिली बाहर आई, उनके घर से भी 4 लड़के बाहर आए, नोनू वगैरह, नितिन, विकी, ये सब सारे बाहर आए। तब मेरी बुआ ने हल्ले हल्ले करना शुरू किया तो वो बैड टच कर रहे थे। अब ये तो अपनी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ थोड़ी ना करने देगा। तब मेरी बुआ ने शोर किया तो मेरा भाई भी बाहर गया, तो मेरे भाई को उन्होंने देखा तो भाई के ऊपर सीधा हाथापाई करनी शुरू कर दी उन्होंने। जब ये सारा इंसिडेंट हुआ तो मेरे घर के बड़े भी वहाँ पर पहुंचे, उनके घर के बड़े भी वहाँ पे पहुंचे। जब कॉम्प्रोमाइज़ की बातें चल ही रही थी कि चलो आपस में रहना है, एक ही गली में रहना है, नेबर्स हैं, अब इतना क्यों झगड़े को फैलाना है, बात यहीं पे ठंडी कर देते हैं। पीछे से किसी ने तरुण को फ़ोन किया। तरुण 20 से 25 लड़कों के साथ हथियार समेत आया और आते ही उसने मारना शुरू कर दिया, सीधा सरों पे वार करना शुरू कर दिया। उनकी औरतों ने घरों के ऊपर से ईंट फेंकना शुरू कर दिया। इतने हमारे घर वालों को उन्होंने घायल किया है, सीधा सर पे वार किया है। 10-10, 20-20 उनके सर में टाके आए हुए हैं और घायल मारते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर रहे थे। मेरे भाई को दौरे पड़ने लग गए थे वहीं पे 3 से 4 बार उसके सर पे वार किया है। दूसरे भाई को तो कुछ याद ही नहीं था, उसकी याददाश्त में प्रॉब्लम हो रही है। हाथ तोड़ दिया, पसली टूटी है उनकी और उनको ही जेल में ले जाके बंद कर दिया। अच्छा, तो आपकी फैमिली से कितने लोग घायल हैं? 12 से 11-12-15 घायल है हमारे घर के। अच्छा, तो ये बताइए कि ये तरुण का जो नाम आ रहा है, जैसा कह रही हैं आपकी कुछ लड़कों को लेकर के वो लोग आए थे, रॉड और डंडे उनके हाथ में थे, तो क्या ये इससे पहले भी कुछ हुआ था? किसी बात की खुन्नस थी, कोई पुराना झगड़ा था? तरुण औरों से कोई झगड़ा नहीं था। पहले था हमारा झगड़ा, दूसरी फैमिली से था, 2011 में था। अब अगर ये लोग इस बात की खुन्नस लेके बैठे हैं तो हमें पता नहीं, क्योंकि हमारी तरफ से कोई अब दिक्कत नहीं थी। फैमिलीज आना मतलब अच्छे से बातचीत भी करती थी, अच्छी हंसी मजाक भी होता था, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये पता नहीं क्यों किस बात की खुन्नस लेके बैठे थे कि ये हमें धमकियां भी दे रहे थे 15 से 20 दिन पहले कि तुम्हें होली वाले दिन बताएंगे, तुम्हें होली वाले दिन बताएंगे। और इनके जो भी पता नहीं क्या लगते हैं, मान सिंह, ये भी यूँ बोलता था गली में कि तुम सबको तो यहाँ से निकलवा के मानेंगे, तुम्हें तो यहाँ से निकलवा के मानेंगे। ऐसे ऐसे ये लोग गली में थ्रेट्स डालते हैं। जब तरुण को भी फोन करके ही बुलाया था इन्होंने वहाँ पे। अच्छा,
मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि तरुण को फ़ोन करके बुलाया गया था, हाँ यानी ये जी। झगड़ा जो था अलग फैमिली से था, हाँ प्रिंस जी, की हाँ फैमिली। जी, प्रिंस की फैमिली से था, तरुण की फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन तरुण को लड़कों समेत बुलाया गया झगड़ा करने के लिए, हाथापाई करने के लिए, और उसने आते ही डंडा बजाने शुरू कर दिया, सरों पे सीधा वार किया उसने। अच्छा ये बताइए कि आप ये कह रही हैं कि उन लोगों ने हमला किया और आपके घर के कई सारे लोग इंजर्ड हुए, तो फिर तरुण को कैसे चोट लगी और उसकी कैसे मौत हो गई? हमारे पास कोई सेल्फ डिफेंस के लिए भी कुछ भी नहीं था। अगर हमारे पास होता तो शायद 12 या 11 बंदे घायल ना होते, हम सेल्फ डिफेंस करते। उसने हर किसी को मारा और वो सारे नशे में धुत थे होली वाले दिन, हर एक ने नशा कर रखा था। तभी तो इतनी बात उन्होंने बढ़ा दी है, उन्होंने नशे कर रखे थे, उनको पता भी नहीं है वो किससे क्या कर रहे हैं। मेरे चाचा का जैसा थोड़ा तरुण का फिगर लगता है, पीछे से मेरे चाचा की तरह लगता है तरुण। उसके भाई अरुण ने इतनी जोर से खुद के भाई तरुण को मेरे चाचा समझकर वार किया कि उसका भाई वहीं बेहोश होके गिर गया और सारे के सारे वहीं की वहीं फरार हो गए। ना तो उसके घर वालों ने तरुण को संभाला, ना उन लड़कों ने तरुण को संभाला, सारे के सारे फरार हो गए वहीं पे, ताकि सारा इल्जाम हम पे आ जाए। अच्छा ये बताइए कि ये जो पूरा इंसिडेंट है ये होली के रात का है और जैसे तरुण को चोट लगी, वो गिर गया, फिर उस अनकॉन्शियस हो गया, हो सकता है उसी वक्त वो मर गया हो। लेकिन ये कि उसके बाद क्या हुआ? आपकी फैमिली पुलिस स्टेशन गई रिपोर्ट लिखवाने के लिए या आप लोग वहाँ से हट गए? हमने ही फ़ोन 7 से 8 फ़ोन किए थे हमने पुलिस को, तब जाके पुलिस आई थी। और पुलिस ने आकर भी हमारे ही फैमिली मेंबर्स को अपने साथ लेकर गए थे और पूरी रात उनके साथ उनकी कार्रवाई नहीं की, पूरी रात निकाल दिया। सुबह 9 बजे उनके साथ उनकी बातों को सुना गया और उन्हीं को उल्टा जेल में डाल दिया गया। हमारे लिए कुछ नहीं किया गया, हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई गई। पूरी रात मेरे पापा वगैरह सब जेल में थे, पूरी रात उनका ट्रीटमेंट भी नहीं कराया गया अच्छे से, और वो पूरी रात जेल में थे। उनका कोई कार्रवाई नहीं की, उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई, उन्हीं को वापस जेल में डाल दिया वहीं पे। ये बताइए कि अभी आपके फैमिली से कितने लोग गिरफ्तार हैं? मेरी फैमिली, मेरे बड़े पापा हैं, मेरे दादा हैं और मेरे भाई हैं 2, और अभी सुबह 2 भाइयों को लेके गई है। मेरे चाचा हैं 2, और भी लोग होंगे और पता नहीं कहाँ पर है। हमारे को ये भी नहीं पता कि हमारे लोग कहाँ पर हैं, अभी अच्छे से पता भी नहीं है, हमें मालूम भी नहीं है। अच्छा आपने बताया कि आपके फैमिली से काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं, तो उनका ट्रीटमेंट, उनका इलाज, वो अब जैसा बता रही हैं कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, तो फिर उनका इलाज का क्या है? उनका इलाज कराया ही नहीं गया, अब कौन कराएगा? उन्हें बाहर लाया जाए, दिखाया जाए कि हमारी फैमिली में से भी बंदे इंजर्ड है। यहाँ तक कि हमारी फैमिली की 3 औरतों को भी गिरफ्तार किया गया उन लोगों के थ्रू। उन्होंने सुबह ख्याला में रात को मेरे घर से लेकर गए हैं मेरी बुआ को, मेरी 2 बुआ और 1 चाची को पुलिस। और उनके तो नहीं थी चोट, लेकिन मेरे घर के मर्दों को चोट लगी थी जिनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उनको पूरी बेहद गंदे तरीके से वो इंजर्ड हुए हैं। उनको याददाश्त में प्रॉब्लम हो रही है, एक भाई को दौरे पड़ रहे हैं जो पता भी नहीं है कहाँ पे है, किस हालत में कहाँ गायब है। मेरे पापा के कान का खून नहीं रुक रहा था, मेरे बड़े पापा है वो मैं पापा बोलती हूँ उनको, उनके कान का खून नहीं रुक रहा था। इतने गंदे तरीके से उन्होंने मारा था। मेरे चाचा के सर में 10-10 चाके आए, एक का हाथ टूट गया। उन्हें तो सामने लाया जाए, सिर्फ एक ही पक्ष की बात दिखाई जा रही है, दूसरे पक्ष की तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा ये बताइए कि ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद आप लोग घर से कब निकले? हम दूसरे दिन निकले थे, क्योंकि हमें पता था ये लोग ऐसे हैं, ये हमें नहीं, मतलब हमें पता हमारी कोई गलती नहीं है, हम आरोपी है भी नहीं, लेकिन हम अपनी हिफाजत के लिए अगले दिन घर से निकले थे, ताले लगा कर निकले थे। उन्होंने हमारे घर को तबाह करके रख दिया। अगर हम वहाँ होते तो क्या वो हमें छोड़ते? क्या कोई हमारी हिफाजत के लिए आ गया? तो पुलिस बैठे बैठे क्राइम होता देख रही है, पुलिस के हमारी हिफाजत के लिए आ गया आती? अगर हम वहाँ होते तो हमारी हिफाजत के लिए हम वहाँ से गए थे, हम आरोपी नहीं है, हम आरोपी है इसलिए नहीं भागे। अच्छा ये बताइए कि आपके घर में पहले तोड़-फोड़ हुई, फिर उसका जला दिया गया, तो क्या-क्या चीज़ें थी घर में, कुछ अगर आपको ऐसा याद हो? हमारे घर में सारे डॉक्यूमेंट्स है, ज्वेलरीज है, सारा कैश में हमारे घर में है। कैश भी हमारे घर में इसलिए था क्योंकि कुछ महीनों बाद हमारे घर में शादियाँ तैयारियां चल रही थी, और वो सारा सब कुछ, हमारे कपड़े, ईद की तैयारियां चल रही थी हमारे घर में। हमारा कैश, ज्वेलरी, हमारे कपड़े, वॉशिंग मशीन, सब कुछ था हमारे घर में। A to Z सामान था, खाने पीने का, दूध वगैरह सुबह ही लिया था इतना सारे फ्रूट वगैरह सब थे, सब उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। अच्छा ये सारी चीज़ें हुई, आपका घर तोड़ दिया गया, बाद में बुलडोज़र चला, लूट-मार हुआ, आपके घर से काफ़ी लोग अरेस्ट हुए हैं। इस सारी चीज़ों में चूँकि आप ये बता रही हैं कि आपके फैमिली से भी काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं, तो क्या आप लोगों ने एफआईआर करवाया? हम गए थे, हमारे घर में कोई मर्द नहीं था, लेकिन हमारी औरतें गई थी, उन्हें भगा दिया गया, उनकी सुनाई नहीं की गई। उन्हें बोला बाहर से, अंदर घुसाया नहीं, बाहर से बोला जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई एफआईआर नहीं लिखवाई जाएगी। इतनी बड़ी बात बोली गई है पुलिस के थ्रू। अब ये बताइए कि इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, 3-4 दिन से ज़्यादा हो रहा है, अब आप लोग क्या चाह रही हैं? आप गवर्नमेंट से क्या डिमांड करती हैं? पुलिस से आप क्या चाहती हैं?
हमें इंसाफ दिलाओ। जो हमारा घर तोड़ा गया है वो इलीगल तरीके से तोड़ा गया है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और ऐसा तो फिर हम भी कह सकते हैं कि उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि हमारे घर के 12-13 बंदे इंजर्ड है। एक भाई लापता है, दौरे पड़ रहे हैं जिस भाई को, वो भाई लापता है, पता नहीं किस हालत में है वो वहाँ पे। हमें भी जस्टिस चाहिए। हम भी कह सकते हैं कि उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए और वो भी बरदबर फिरे। आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? एक मुसलमान होने की वजह से हो रही है? मुझे तो यही लगता है, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई बना दी गई है। आज अगर हम किसी और धर्म से होते तो शायद इतनी बड़ी बात ना बनाई जाती। हो सकता है शायद हमारे घर पर बुलडोजर भी ना चलता। जो उज़ैन खान है जिसके सीधा माथे पे गोली लगी थी, उसको तो इंसाफ नहीं दिया बुलडोजर वाला, उसको भी दिया जाता। सिर्फ हमारे सिर्फ मुसलमान होने की वजह से हमारे घर पे बुलडोजर चला दिया। इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं थी, उन्होंने खुद बनाई। और जो ये हत्या भी हुई है तरुण की, वो खुद उन्हीं के भाई ने की है। हमारे पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने हमारा शख्स मेंबर समझ के अपने भाई को इतनी जोर से वार किया, इतनी जोर से कि वो वहीं पर गिर गया और सभी के सभी वहीं से फरार हो गए। तो नाज़रीन, ये विक्टिम फैमिली से एक लड़की हैं जो बता रही हैं कि उनके साइड में क्या हुआ, कैसे सारी चीज़ें फोल्ड आउट हुई। और ये बिल्कुल ही मैं इस बात को सही समझता हूँ, क्योंकि होली के ही दिन और भी कई सारे इंसिडेंट्स हुए जहाँ जो लड़ाइयाँ हुई उसमें दोनों पक्ष के लोग हिंदू थे, लेकिन उनके साथ इस तरह का मामला नहीं किया गया। न उनके घरों को बुलडोज़ किया गया, न उनके लोगों को इस तरह से ब्रूटली अरेस्ट किया गया हो, न ये कि सोशल मीडिया पे इतना आउटरेज और इतना हंगामा हुआ है। लेकिन यहाँ पे चूँकि एक फैमिली, जो अपोजिट फैमिली है वो मुसलमान है, और वो सिर्फ इस वजह से खड़े हुए क्योंकि उनकी औरत के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था, बदतमीज़ी की जा रही थी, तो उनको इतनी बड़ी सज़ा दी गई कि उनके फैमिली के लोग इंजर्ड हैं, उसके बाद भी उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, उनके घर को तबाह किया गया है। और ये लोग अभी बड़े बहुत मुश्किल हालात में हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, तो ये बहुत टफ़ सिचुएशन है इनके लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इनके लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल कर के आए जिससे चीज़ें आसान हो जाए।